हेलो गाइस, ये मेरा नया चैनल है और ये मेरी पहली स्टोरी है। सो प्लीज़ अगर कुछ इसमें गलती हुई तो प्लीज़ मुझे बता देना। चलो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। बचपन का प्यार। इस कहानी में एक पहले कैरेक्टर का नाम है शिल्पा और दूसरी का नाम है कविता। बचपन में जब शिल्पा की दादी उसे राजकुमार और राजकुमारी की कहानी सुनाती थी तो उसके मन में हमेशा एक सवाल ज़रूर आता था कि दादी कहानी में हमेशा एक राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से क्यों होती है, कोई राजकुमारी क्यों नहीं होती। जैसे कि गुड़िया की शादी एक गुड्डी से क्यों कराई जाती है, गुड़िया की शादी गुड़िया से ही क्यों नहीं कराते। और न जाने कैसे कैसे सवाल उसके मन में उठते रहते थे। एक बार उसने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, क्या गुड़िया गुड़िया की शादी नहीं हो सकती, जैसे गुड्डा गुड़िया की होती है वैसे दो गुड़िया की नहीं हो सकती जैसे। तो उसकी माँ हंस पड़ी क्योंकि शिल्पा छोटी थी। तो उसकी माँ ने हंस के बोला, बेटा ऐसा नहीं होता है, जैसे भगवान ने एक आदमी को एक औरत के लिए बनाया है वैसे एक औरत को एक आदमी के लिए ही बनाया है। ये कुदरत का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो उसने पूछा, ऐसा क्यों माँ? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा बोला ना, ये प्रकृति का यही नियम है, औरत और आदमी दोनों को बनाया है एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर औरत औरत के साथ ही शादी करना चाहे तो ऐसा शिल्पा ने बोला। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, ऐसा नहीं होता है, जब तू बड़ी हो जाएगी तब तुझे सब समझ में आ जाएगा। तो शिल्पा की माँ ने उसकी सारे सवालों का जवाब एक ही लाइन में बता दिया। तो शिल्पा ने छोटी थी करके उसने इग्नोर थोड़ा सा कर दिया क्योंकि उसको ये इतना कुछ मालूम नहीं होगा ना, छोटी थी वो। तो जब शिल्पा 7वीं क्लास में पहुंची तो उसे एक लड़की मिली, उससे उसने दोस्ती कर ली जिसका नाम कविता था, वही हमारी सेकंड कैरेक्टर। तो शिल्पा को कविता से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता था और वो हमेशा उसके साथ ही वक्त बिताती थी, उसके साथ ही रहना चाहती थी। जैसे खेल कूद में, पढ़ाई में, खाने में, बातें करने में, सिर्फ कविता और कविता ही चाहिए रहती थी उसे। तो ऐसे ही करते करते दिन बीत गए और शिल्पा का आकर्षण कविता के प्रति और बढ़ गया। वो दोनों के बीच ऐसा कुछ तो था जो वो दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ज़्यादा शिल्पा की तरफ से था, कविता को इतना एहसास भी नहीं था उस टाइम। तो और शिल्पा उसे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, कहीं उसने बुरा मान लिया तो। और पूछती भी तो कैसे कि उसका आकर्षण किसी राजकुमार के और नई राजकुमारी के लिए है। तो शिल्पा को ये डर था कि अगर मैंने ऐसा कुछ पूछ लिया, अगर उसने मज़ाक उड़ाया तो सब लोग ने मेरा मज़ाक बनाया तो मैं क्या करूँगी। तो एक साल ऐसे ही निकल गया। अगली साल जब शिल्पा पहले दिन स्कूल गई तो कविता स्कूल नहीं आई थी। और फिर स्कूल का दिन वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन भी कविता स्कूल नहीं पहुंची, फिर तीसरे दिन भी नहीं पहुंची। ऐसा करते करते दिन निकलते गए। वो पूरा साल उसका इंतज़ार करते हुए रही, लेकिन कविता स्कूल नहीं आई। ऐसे दिन गुजरने के साथ साथ शिल्पा को भी अपनी लैंगिकता का एहसास हो चुका था कि वो एक लेस्बियन गर्ल है। तो उसकी ज़िंदगी में किसी राजकुमार के लिए कोई जगह नहीं है। जब वो 10वीं क्लास में पहुंची
तो उसके साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश ने उसे प्रपोज़ किया। शिल्पा ने उससे चुपचाप मना कर दिया। फिर भी वो लड़का बार बार उसे परेशान करता रहा, लेकिन शिल्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन तंग आकर उसने दिनेश को बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकते, हाँ लेकिन हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। तो दिनेश ने भी सोचा कि चलो दोस्ती सही, एक दिन उसको मैं मना ही लूँगा। तो दिनेश ने समझा कि दोस्ती एक्सेप्ट कर ली और दोनों अच्छी बात करने लगे, अच्छे दोस्त भी बन गए। तो एक दिन दिनेश ने शिल्पा को बाहर लेने जाने के लिए सोचा। तो वो दोनों घूम रहे थे तो दिनेश ने अपनी एक कज़िन को साथ में ले आया, और वो कज़न कोई और नहीं, वो कविता ही थी, जिसे देख शिल्पा बहुत खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा। उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, उसकी आँखें चमक गई। और कविता का भी सेम रिएक्ट था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। तो ऐसे ही दिन ब दिन उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। तो शिल्पा और कविता दोनों मिलने लगे, बात करने लगे, वक्त बिताने लगे। तो लेकिन फिर भी शिल्पा हिम्मत नहीं कर पाई कि कविता को सच बता देने की। कुछ साल बाद फिर कविता वहाँ से चली गई अपने घर। तो शिल्पा फिर से अकेली पड़ गई, पहले जैसी अकेली हो गई। फिर कुछ साल बाद शिल्पा अक्सर किरण के बारे में सोचती रहती थी कि कैसा था हमारा बचपन का वो दिन, हमारे बचपन का प्यार वो कैसे था, मैं कैसे उसे भूलूँ, मैं उसको भूल नहीं पा रही। तो उसने इसी सिलसिले में उसने एक डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो उसने बहुत सारी लड़कियों से बात करनी चाहिए, और उसने कुछ लड़कियों को पसंद भी किया, उनसे बात भी करने लगी। लेकिन उसको वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी जो उसको कविता के साथ आती थी। तो एक दिन किसी ने उसका नाम कमेंट में पोस्ट कर दिया। शिल्पा चौंक गई, अरे ये मेरा नाम कौन जानता है डेटिंग ऐप पे। तो उसने सोचा कि पता नहीं कोई पहचान नहीं होगी। तो उसने उसको वीडियो कॉल पे आने के लिए रिक्वेस्ट की, और जैसे ही वीडियो कॉल आया उसने सामने देखा कि उसका वही बचपन का प्यार कविता थी। फिर उसने कविता को देखते ही मुस्कुरा गई और बोल पड़ी कि कविता तुम भी। कविता ने बोला, हाँ मैं भी तो तुमको बचपन से चाहती हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे खुद की आइडेंटिटी पता नहीं थी। तो शिल्पा ने बोला, मैं तो तुमसे कब से प्यार करती हूँ, जब से तुमको देखा है। तो ऐसा करते दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।